वेलकम दोस्तों, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम ZR में बहुत बहुत वेलकम है। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। करंट सिचुएशन पर जो चीज़ हो रहा है उसी को देखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। जैसे कि आप सबों को पता है कि बिहार में SIR चल रहा है। ये एक तरह का सर्वे है जो इलेक्शन से पहले ये प्रूफ करना पड़ता है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है और मेरी पैदाइश यहीं हुई है, मेरा रेसिडेंट यहीं का है। ये चीज़ प्रूव करके ही आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, उसके बाद आप वोट दे सकेंगे, नहीं तो आपका वोट देने का हक इससे खो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा। ये भी ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ 100% आप सबों के जहन में होना चाहिए कि जिस तरह से बिहार में SIR लगा है उसी तरह से बंगाल में भी ये 100% लगने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो भी बंगाल से बिलोंग करते हैं तो हम सबों को चाहिए कि हम लोग SIR लागू होने से पहले अपना जो डॉक्यूमेंट लगता है, जो दस्तावेज़ लगता है, उसको हम लोग पहले से रेडी करके रखें। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका सिस्टम क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, किसको किसको लगेगा, किसको नहीं लगेगा। तो मैं एक तरफ से बताता हूं, आप सब मेरे साथ बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये खबर तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए और चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें इस तरह का इंफॉर्मेटिव चीज़ों को पाने के लिए। आइए वीडियो में बने रहें, मैं एक तरफ से हर चीज़ बताता हूं। जैसे कि आप सबको को पता है कि इलेक्शन कमीशन के जानिब से जो वोटर लिस्ट में सानी का काम चल रहा है, उसमें जो 2003 का वोटर लिस्ट है, अगर जो भी वोटर है, जो भी वोटर है, तो जो भी वोटर है उनको जो 2003 का वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, यानी 2002 में जो इलेक्शन हुआ था उससे भी पहले वो SIR हुआ था, इस तरह का एक सर्वे हुआ था। तो 2002 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम है तो उसको यहाँ कोई चीज़ सनद देने की ज़रूरत नहीं, कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी नाम उठा लिया जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, उसको वोट देने का हक होगा। लेकिन 2002 के बाद जो 2003 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम आया, 2003 में 2004 में जो वोटर लिस्ट बना तो उस लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, तो जिसका 2002 में जो वोट दिया है उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा कि मेरा 2002 का वोटर लिस्ट में नाम है और मैं उस वक्त वोट दिया हूँ, उसका फ़ोटो जेरोक्स लेके उसको अटैच करके वो सबमिट कर देगा, उसका काम हो जाएगा। यानी जिसका 2003 से पहले वोट हो चुका है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनका एक ही चीज़ सिर्फ करना है, उसको वोटर लिस्ट का 2003 का वोटर लिस्ट निकालना होगा, उसमें से अपना नाम निकाल के उसको लेकर सिर्फ उसी को पेस्ट कर देना है, उसी को जमा कर देना है, उससे उनका काम हो जाएगा। लेकिन 2003 के बाद जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम आया है, 2003 के बाद आया है, यानी 2003 से पहले जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 2003 के बाद वोटर लिस्ट में नाम आया है, तो उसके लिए ये चीज़ आपको लगेगा। क्या क्या लगेगा? तो जैसे ये एक इनोमिनेशन फॉर्म आपको भरना होगा। इनोमिनेशन फॉर्म के साथ साथ आपको जो कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट जो आपको दिखाना होगा कि वो 11 डॉक्यूमेंट है, 11 डॉक्यूमेंट में से आप अगर एक भी डॉक्यूमेंट दिखा देंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन किसको दिखाना होगा, किसको नहीं होगा, चलिए हम यहाँ बताते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो आपका, यानी अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, आपकी पैदाइश, आपका बर्थ अगर 1987 से पहले हुई है, तो आपको नंबर 2 से 11 तक के डॉक्यूमेंट में से किसी एक की ज़रूरत होगी। यानी यहाँ जो दिया गया है नंबर 2, यानी 1 से लेकर 11 या 11 डॉक्यूमेंट का जो नाम है, इसमें से सिर्फ आपको एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा और आपका हो जाएगा। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 1987 से पहले है, ये चीज़ आपको जहन में रखना है कि इससे पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, यानी
आपका 80 है, 82 है या 70 है, जो कुछ भी है, यानी 1987 से पहले अगर आपकी पैदाइश है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ 11 डॉक्यूमेंट से आपको, यहाँ 10 डॉक्यूमेंट से आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट देना होगा। यहाँ 11 डॉक्यूमेंट में क्या है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये 1 नंबर ये तो लगेगा, ये तो अभी ही बन जाएगा, सबका बन जाएगा। यहाँ 2 नंबर से आपको देखना है मैट्रिक की सनद, क्योंकि 1987 से पहले पढ़े लिखे बहुत कम थे, मैट्रिक बहुत कम किए हुए थे, तो ये दस्तावेज बहुत रेयर मिलेगा आपको। मैट्रिक की सनद, ज़ात सर्टिफिकेट यानी आपका कास्ट का कोई सर्टिफिकेट है, ओबीसी है या कोई भी सर्टिफिकेट, किसी भी तरह का सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो वो भी देने से चलेगा। मुस्तकिल रहाइश का सर्टिफिकेट यानी परमानेंट रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, जो पहले से अगर आपके पास बनाया हुआ है वो चलेगा। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो हुकूमत की तरफ से जारी करदा शनाख्ती कार्ड, यानी अगर आप सर्विसमैन है तो आपको वहाँ से गवर्नमेंट से जो शनाख्ती कार्ड मिला है, आईडी कार्ड मिला है, चाहे आपका अपॉइंटमेंट लेटर ही क्यों ना हो जाए, उससे भी हो जाएगा। पैदाइश का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, लैंड रजिस्ट्री कागजात, जिसको ज़मीन रजिस्ट्री कागजात जो होता है, ज़मीन को जब लोग रजिस्ट्री करते हैं, तो अगर ये भी आपका उस वक्त का है तो इससे भी हो जाएगा। हिंदुस्तानी पासपोर्ट, ये जो हम लोग पासपोर्ट बनाते हैं कहीं जाने के लिए। ख़ानदानी नस्बनामा, जिस पर अफसर के दस्तखत हो, यानी ख़ानदानी जो हम लोग सजीनामा बनाते हैं, जो अक्सर पंचायत में बनाया जाता है, जब ज़मीन का भाग होता है उस वक्त बनाया जाता है, तो ये भी अगर उसमें किसी अफसर का, किसी ऑफिसर का सिग्नेचर है तो इससे भी हो जाएगा। रियासती या मकामी इदारे की तरफ से तैयार करदा ख़ानदानी रजिस्टर या रिकॉर्ड, अगर आप रियासती या मकामी इदारे की तरफ से, अगर कोई आप जैसे कि आप मदरसे में हैं या कोई स्कूल में है, तो वहाँ अगर आपका कोई रजिस्टर है, उस रजिस्टर में आपका रिकॉर्ड है तो उसमें भी आपका हो जाएगा। किसी सरकारी स्कीम के तहत ज़मीन या मकान के अलॉटमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट, आपको अगर कोई ज़मीन मिला है, कोई घर मिला है, तो उसमें अगर अलॉटमेंट मिला है आपको वहाँ जाने का, वहाँ रहने का, उस तरह का अगर भी कोई सनद हो, कोई सर्टिफिकेट हो तो उससे भी चलेगा। तो रही बात कि 1987 से पहले जो भी, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, जिसकी भी पैदाइश हुई है, तो उसको यहाँ इस 10 सर्टिफिकेट में से एक भी दे देंगे और उसके साथ वो वोटर लिस्ट में जो उसका नाम है वो दे देंगे तो हो जाएगा। उसका एक ही सर्टिफिकेट यहाँ से लगेगा। 11 सर्टिफिकेट है, 11 में से एक लगेगा, तो इसीलिए जिसका भी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बना ले। बर्थ सर्टिफिकेट एटलीस्ट बना के रख लें। ज़मीन रजिस्ट्री का भी सर्टिफिकेट होता है, ये कागज़ होता है, ये भी बना के रख सकते हैं। या रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, चाहे यहाँ से कोई भी एक सर्टिफिकेट हो, आप लोग अभी से तैयारी करके रखें। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि बंगाल में SIR नहीं लगेगा। ये 100% श्योर है कि यहाँ भी लगेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा स्टेप में। क्या है, अगर 87 से यानी 1987 से 2004 के दरमियान पैदा हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं कि उस वक्त था, पहला वाले में था कि एक ही सनद किसको लगेगा, एक ही सर्टिफिकेट लगेगा जो 87 से पहले पैदा हुआ था। लेकिन 87 से 4 के दरमियान जो पैदा हुए हैं, तो आपके लिए आपके साथ आपके वालिदा या वालिद के दर्जा झेल दस्तावेज भी दरकार होंगे, आपके कागजात दरकार होंगे, दस्तावेज में से किसी एक की ज़रूरत होगी। यानी आप अगर देखिए 87 से पहले जो था सिर्फ एक सनद उनके लिए था, लेकिन 87 से 2004 के दरमियान जिसकी पैदाइश हुई है, जिसका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 87 से 4 के दरमियान जिसका यानी 88 हुआ, 90 हुआ, 92, 95, जितना भी इधर 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, इसके दरमियान जिसकी पैदाइश हुई है, जिसका डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको तो यहाँ में से, इसमें से किसी एक सर्टिफिकेट लगेगा ही। उसके साथ साथ अपने वालिदैन, आपके वालिद या वालिदा दोनों में से किसी एक के, यानी आपका जो फादर्स है या आपकी जो मदर है, उनमें से किसी एक का एक सर्टिफिकेट आप देंगे और अपना एक सर्टिफिकेट देंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ आपको 2 सर्टिफिकेट लगता है, एक आपका खुद और दूसरा आपके पेरेंट में से किसी एक का, चाहे आप अपनी अम्मी का दे सकते हैं या अपने फादर्स का दे सकते हैं या अपने मदर्स का दे सकते हैं। तो अपने मदर्स या फादर्स का सर्टिफिकेट किसी दोनों में से किसी एक का और आपका खुद एक, यानी 2 सर्टिफिकेट आपको देना है, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में बाकी रहेगा। ये चीज़ जहन में रखना है कि 2000 यानी
1987 से 2004 के दरमियान जिसके भी डेट ऑफ बर्थ है उसको 2 सर्टिफिकेट लगेगा। एक तो खुद अपना और दूसरा एक या तो अपने पेरेंट में से, या तो अपने फादर्स का या अपने मदर्स का। एक का मदर्स का भी कोई एक सर्टिफिकेट दे देंगे तो चलेगा, फादर्स का भी कोई एक सर्टिफिकेट दे देंगे तो चलेगा, और फिर खुद अपना एक देना होगा। तो यहाँ ये 11 सर्टिफिकेट जो है, 11 सर्टिफिकेट सेम हैं। 11 सर्टिफिकेट में से अगर आपका पैदाइश यानी बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं और अपने पेरेंट में से किसी, या आपकी अम्मी या आपके अब्बू का बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो भी आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रखकर ही हम लोग को कागजात रेडी करना है, डॉक्यूमेंट रेडी करना है। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन में चलते हैं कि 3 नंबर में क्या है। अगर आप 2004 के बाद पैदा हुए हैं, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 2004 के बाद है, तो आपका तो दस्तावेज, आपका एक सर्टिफिकेट लगेगा ही, उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स में से दोनों का लगेगा, यानी आपके वालिदा या और आपके वालिद दोनों का लगेगा, एक एक करके। यानी एक तो आपका लगेगा, उसके बाद आपके जो पेरेंट्स में से आपके अब्बू का और आपकी अम्मी का दोनों का सर्टिफिकेट लगेगा। तो आपको 3 सर्टिफिकेट देना है, यानी 2004 के बाद पैदा होने के बाद 3 सर्टिफिकेट देना है। तो इस तरह से आप ये समझ में आ रहा है कि 2004 के बाद पैदा होने से आपको 3 सर्टिफिकेट लगेगा। एक तो खुद अपना, उसके बाद अम्मी का और अब्बू का दोनों का, तो 3 सर्टिफिकेट हुआ। यहाँ 11 सर्टिफिकेट जो है, इस 11 में से ही तीनों को देना है, एक एक करके देना है। चाहे आप ये ऐसा कर सकते हैं कि आपका भी बर्थ सर्टिफिकेट दे दिए, अपने अम्मी का भी बर्थ सर्टिफिकेट दे दिए, अपने अब्बू का भी बर्थ सर्टिफिकेट दे दिए, तीनों का बर्थ सर्टिफिकेट से ये हो जाएगा। तो यही चीज़ है, ये बहुत ख़ास चीज़ है। इसको अभी ध्यान में रखकर हम लोगों को इस चीज़ का पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना है, चलना है और तैयारी कर लेना है। इससे पहले कि डेट आ जाए उस वक्त कोई परेशानी ना हो। वोटर लिस्ट से नाम खारिज होना ही बड़ी बात नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वोटर लिस्ट में जब आपका नाम वहाँ से खारिज हो जाएगा तो आपको यहाँ से भी, हाँ, यहाँ के शनाख्त आप बिल्कुल यहाँ से आपको मिटा देगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई दूसरा नेशनलिस्ट घोषित कर दे। तो इस चीज़ को जहन में रखकर पहले से सबों को ये तमाम डॉक्यूमेंट रेडी करके तैयार रहना है, क्योंकि इलेक्शन 2026 में आने वाला है और इलेक्शन से पहले ये पापड़ हम सबों को बेलना है। तो इसका तैयारी पहले से हम सबको करके रखना है। इसीलिए ये जितने भी हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, जितने भी हम लोग जानकार हैं, इस चीज़ को जितना हो सके इसको फैलाएंगे, इसको हम लोग तैयार करवाएंगे। हर एक गांव में, हर एक समाज में, हर एक घर में इस चीज़ को फैलाकर इस तरह की चीज़ों को तैयारी कराएंगे, यानी तैयार करके रखेंगे, पूरे माहौल को तैयार करके रखेंगे। तभी हम लोगों को कोई उस वक्त परेशानी फेस करना नहीं होगा। तो आइए हम लोग सबको आज़म करते हैं, इरादा करते हैं कि इस खबर को हर एक घर, हर एक गांव, हर एक महल्ले में फैलाएंगे, हर एक शख्स को इस चीज़ से अपडेट कराएंगे, अवेयर कराएंगे, और सब कोई हम लोग तैयार रहेंगे। लड़ने से पहले, जंग में उतरने से पहले तैयार रहेंगे। इस चीज़ को हमेशा हम लोग को जहन में रखना है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। इस तरह का करंट सिचुएशन में होने वाले तमाम चीज़ों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और ये वीडियो तमाम फ़र्द अफराद तक पहुंचना चाहिए। तमाम शख्स, हर एक घर में, हर एक गांव में ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये सब हम सबों का काम है, जो हम सब जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट के नाम में आते हैं, स्टूडेंट के सर्कल में आते हैं। तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि इस जो जानकारी पहले से हम लोग को मिल रहा है, इससे पहले हम लोग लड़ेंगे तो उससे हम लोग पहले तैयार रहेंगे और सबको तैयार करके रखेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हर एक का ये फ़र्ज़ है कि वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।